What is the impact of plastic pollution on human health? Could the global plastic treaty end plastic pollution? Why in which? Around 180 countries have failed to find consensus on an internationally binding legal agreement that sought to restrict plastic pollution. जेनेवा के अंदर रिसेंटली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुआ है जिसके अंदर अबाउट 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, बट प्लास्टिक पोल्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इंटरनेशनली बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड कॉन्सेंसस वो टेकिंग नहीं कर पाए। टॉक्स इन जेनेवा रिमेन्ड डेडलॉक ऑन दिस इशू। इस इशू पर जेनेवा के अंदर रिसेंटली जो टॉक्स चल रहे हैं वो सक्सेस नहीं हुए हैं। While there is already a United Nations Environment Program, UNEP backed a resolution on the need for such a move. Only a binding agreement will actually force countries to take concrete action. यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा बैक्ड किया गया ये एक मूव था कि इंटरनेशनली बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट किए जाएं, बट इस पर कॉन्क्रीट एक्शंस कंट्रीज के द्वारा टेकिंग अभी नहीं किए गए हैं। हाउएवर कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन सेवरल क्वेश्चंस। जितने भी कंट्रीज ने इसमें पार्ट टेकिंग किया है, अबाउट 180 कंट्रीज ने पार्ट टेकिंग किया है। सेवरल क्वेश्चंस के बेस पर ये सभी कंट्रीज डिवाइडेड है, इस वजह से कॉन्सेंसस टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। सच एज शुड दे एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट अलोन और इंक्लूड प्लास्टिक प्रोडक्शन। कंट्रीज इस चीज को लेकर भी काफी डिवाइड हैं कि क्या प्लास्टिक वेस्ट को ही एड्रेस किया जाए या फिर प्लास्टिक प्रोडक्शन को भी एड्रेस किया जाए। शुड डेवलपिंग कंट्रीज बी फंडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज फॉर पर्पज। क्या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फंड किया जाना चाहिए। द की पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज द रोल ऑफ प्लास्टिक इन हेल्थ। कंटेंशन का जो की पॉइंट रहा है वो ये रहा है कि प्लास्टिक का हेल्थ पर जो इम्पैक्ट है, प्लास्टिक का क्या रोल है उस इम्पैक्ट पर। व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीमर्स derived from fossil fuels and then shaped into objects are in general called plastic. फॉसिल फ्यूल से पॉलीमर्स ड्राइव किए जाते हैं और इन पॉलीमर्स को डिफरेंट शेप में या ऑब्जेक्ट में अगर चेंज किया जाता है, इन जनरली दिस इज नोन एज प्लास्टिक। इट मीन्स प्लास्टिक जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल द्वारा ड्राइव किए गए कुछ पॉलीमर्स ही होते हैं। द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक आर पॉलीमर्स एंड दे कैन बी नेचुरल लाइक सेल्यूलोज, लिग्निन एंड आर द बेसिस ऑफ नियरली एवरीथिंग इन नेचर और मेड इन लैब्स। प्लास्टिक के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो की कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर की अगर बात की जाए तो सेल्यूलोज और लिग्निन हो सकता है। एंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर में जो भी एवरीथिंग है उसका जो बेसिस है वो पॉलीमर्स ही है, और लैब के अंदर भी पॉलीमर्स को मेड किया जा सकता है। Polymers has the ability to be molded into a nearly infinite variety of objects, from critical things, including aircraft and medical equipment, to cosmetic items such as tinsel, bubbles and packaging. पॉलीमर्स की एबिलिटी होती है कि इसको इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट में मोल्ड किया जा सकता है, फ्रॉम क्रिटिकल थिंग्स सच एज एयरक्राफ्ट एंड मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर टू कॉस्मेटिक आइटम सच एज टिंसल, बॉबल्स एंड पैकेजिंग आइटम इसके थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। इट है नाउ इट हैज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेबल टू द मटेरियल सच एज ग्लास एंड एल्यूमिनियम। पॉलीमर्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ग्लास एंड एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के कंपेयर में काफ़ी लो होता है। द ubiquity of plastic and the fact that it is cheap had led to it being the prime source of litter and a symbol of the collapse of waste management system. प्लास्टिक बिकॉज ubiquity है प्लास्टिक का, सब जगह ये मिल जाएगा, एंड ये थोड़ा चीप भी होता है, एंड लिटर का एक प्राइमर सोर्स भी है। यही वजह है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कोलैप्स करने का एक सिंबल भी बन चुका है। सबसे ज़्यादा वेस्ट इसी के थ्रू होता है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप पर है प्लास्टिक पॉल्यूशन एमिट करने में। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर फ्रॉम प्लास्टिक? प्लास्टिक से क्या क्या चैलेंजेस हैं? प्लास्टिक आर मिक्सचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स दैट इंक्लूड मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड केमिकल एडिटिव्स। प्लास्टिक जो होता है मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड केमिकल एडिटिव्स का मिक्सचर होता है। देयर आर मोर देन 16,000 केमिकल पोटेंशियली यूज्ड और प्रेजेंट इन प्लास्टिक मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक मटेरियल या प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल होते हैं टोटल अबाउट 16,000 केमिकल होते हैं, या इन 16,000 केमिकल का यूज करके प्लास्टिक को प्रिपेयर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। देयर इज लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरनमेंट बाय ओवर 10,000 ऑफ दीज केमिकल्स।
16,000 केमिकल में से अबाउट 10,000 केमिकल ऐसे हैं जिनका ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स क्लियरली हम नहीं कह सकते कि इन 10,000 केमिकल्स का ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, बट a report of 2024 in the journal Nature concluded that more than 4,000 chemicals of concern can be present in each major plastic type, such as PVC, uh, polythenes, PET, polyethylene and others. कुछ मेजर प्लास्टिक के अंदर अबाउट 4,000 केमिकल्स ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए कंसर्निंग है, और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट लास्ट ईयर जर्नल नेचर के अंदर पब्लिश किया गया था। कुछ मेजर प्लास्टिक सच एज पीवीसी, पॉलीथेन्स, पीईटी, पॉलीथिलीन, इस टाइप के जो प्लास्टिक हैं इनके अंदर अबाउट 4,000 केमिकल्स ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए कंसर्निंग है। मोस्ट ऑफ दीज आर सिंथेटिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। पब्लिक फोकस्ड ऑन रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। इनमें से ज़्यादा जो केमिकल हैं वो सिंथेटिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। दीज केमिकल्स आर डिस्ट्रक्टिबल, दे कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिवर्स, ओशियंस, लैंड एंड अल्टीमेटली इनसाइड पीपल। ये जो केमिकल्स हैं ये काफ़ी इंडेस्ट्रक्टिबल हैं और रिवर्स के अंदर, ओशंस के अंदर, लैंड एंड ह्यूमन के लिए ये काफ़ी हद तक हार्म कर सकते हैं। व्हाट इज एविडेंस दैट प्लास्टिक हार्म हेल्थ? प्लास्टिक ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है क्या? इससे रिलेटेड कुछ एविडेंस हैं। एक्सपोजर टू प्लास्टिक केमिकल्स विया द प्रोडक्ट्स यूज्ड इज हैविंग अ डिसर्निबल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। प्लास्टिक केमिकल्स का जो इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर वो बहुत ही इनडिसर्निबल इम्पैक्ट है। देयर आर अराउंड 1100 प्राइमरी स्टडीज इन्वॉल्विंग अबाउट 1.1 मिलियन इंडिविजुअल्स दैट हैव लिंक्ड चेंजेस इन थायराइड फंक्शन, हाइपरटेंशन, किडनी एंड टेस्टिकुलर कैंसर एंड गेस्टेशनल डायबिटीज टू एक्सपोजर टू दीज केमिकल्स। अभी तक प्लास्टिक का ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड 1100 स्टडीज की जा चुकी हैं अबाउट 1.1 मिलियन पीपल पर, और उनके अंदर ये देखा गया है कि थायराइड फंक्शन, हाइपरटेंशन, किडनी एंड टेस्टिकुलर कैंसर एंड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इस प्लास्टिक केमिकल की वजह से हो सकता है। द वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स स्टडीड आर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादातर प्लास्टिक से होने वाले जो डिसीज़ हैं उससे रिलेटेड पीपल ज़्यादा देखे गए हैं। What about microplastics? Microplastics are plastics smaller than 5 mm and can refer to the constituent element of a variety of additive or plastic product. माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं ये वो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं जो 5 mm से स्मॉलर हैं, और ये प्लास्टिक प्रोडक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू डिटेक्ट देम, दे हैव बीन फाउंड इन ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, प्लेसेंटा एंड बोन मैरो। माइक्रोप्लास्टिक्स को डिटेक्ट करने के लिए आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये फाउंड किया गया है कि ब्लड के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, प्लेसेंटा एंड बोन मैरो के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। While their exact impact on human health is unclear, they too are implicated in the wide range of disorders. ह्यूमन हेल्थ पर माइक्रोप्लास्टिक्स का क्या इम्पैक्ट है अभी इससे रिलेटेड क्लियरिटी नहीं है, बट रेंज ऑफ डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। व्हाट इज इंडिया डूइंग अबाउट प्लास्टिक? प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या एफर्ट टेकिंग किए गए हैं? देयर इज अ बैन ऑन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन नियरली 20 स्टेट्स। इंडिया के अबाउट 20 स्टेट के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन एंड यूज को बैन किया गया है। इंडिया डज नॉट yet रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स ऑन हेल्थ। इंडिया ने अभी तक प्लास्टिक एंड केमिकल के हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे रिलेटेड रिकॉग्निशन अभी गिवन नहीं किया गया है। इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस ऑन इंक्लूडिंग डिस्कशंस ऑन हेल्थ इन द प्लास्टिक ट्रीटी। जितने भी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ग्लोबल लेवल पर किए जा रहे हैं स्पेशली प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड, इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज ने ये फोकस किया है कि प्लास्टिक ट्रीटी में प्लास्टिक पोल्यूशन का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे रिलेटेड डिस्कशंस किए जाएं। दे सेड दैट दीज आर मैटर टू बी टेकन अप एट द WHO। इन कंट्रीज का इंक्लूडिंग इंडिया का कहना है कि प्लास्टिक के हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इस मैटर को WHO के साथ भी इंक्लूड करना होगा। बस प्लास्टिक इज प्राइमरली अ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। इस तरह से प्लास्टिक जो है वो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग इशू है।